नामुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं, ये समझ लें कि हमारे जितने भी मौज़ूआत हैं ये सब टेक्निकल बुनियादों पे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम पार्ट्स का ना अलग अलग तज्ज़िया करके आपके सामने पेश कर दें, क्योंकि हमारे दोस्त अहबाब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे केसेस का मुताला करने के बाद इस सब चीज़ों को सिलेक्ट किया जो आपके सामने लेके आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। इसकी एक वजह यह भी है कि आप लोगों को ये समझने में हेल्प मिलेगी कि आप लोग टेस्टों के चक्कर में मत पड़ेंगे। आपको पता चलेगा कि आपकी कंडीशन किस लेवल के ऊपर खड़ी है। तो जब आप अपने बारे में सही फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगे तो आपको इतना अंदाज़ा होगा कि आपका उठाया हुआ कदम आपको दुरुस्त सिमत में लेके जाएगा या आप सही रास्ते पे हो या गलत रास्ते पे। ये फ़ैसला आपका आने वाला वक्त करता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप जब भी अपनी कंडीशन के बारे में फ़ैसला करें तो सोच समझ के करें और बग़ैर किसी वजह के और बग़ैर सोचे समझे आप टोटकों का तलाश मत करें, और ना ही आप किसी ऐसी चीज़ की तलाश करें कि जिससे आप समझें कि ये मुजरबात हैं और फ़ौरी तौर पे आप खाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होता। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं ये हमारे राइट हैंड की पेन है, जिसको राइट शोल्डर से लेके और हमारे हाथ तक अगर किसी भी एरिया में पेन होती है, चाहे इसमें हमारा दायां कंधा भी शामिल हो। याद रखें कि ये दायां बाजू हमारे मस्कुलर सिस्टम के अंडर में काम करता है। आपके राइट शोल्डर में जब भी पेन होगी, याद रखें उसकी पैदा होने की वजह खून में तेज़ाबियत का इज्तिमा होगा। अब इसमें ये देखना होगा कि अगर आपके यूरिन का कलर वाइट है तो इसका मतलब ये है कि आपका दिल ठंडा हो रहा है, उसके पास खून का दबाव, उसका तसलसल कम है। लिहाजा आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें कि जो दिल को गर्म करने वाली हों और दिल को गर्म करने के साथ साथ इंसान के जिगर को भी बेहतर करने की सलाहियत रखें। अब इसमें जब भी पेन होगी तो मुंह का जायका अक्सर देखने में कड़वा आपको मिलेगा, सीने में जलन मौजूद होगी, तेज़ाबियत का अंसर इंसान के अंदर मौजूद होगा, घबराहट बेचैनी महसूस होगी, मुंह का जायका अक्सर व बेशतर कड़वा रहेगा। अब यहाँ पर जिस्म के अंदर थकावट, अगर यूरिक एसिड पॉजिटिव होता है तो यूरिक एसिड के पॉजिटिव होने का इस बात से गहरा रिलेशन है कि जो राइट साइड की हमारी दर्द होती है बाजू की, इसके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अगर यूरिक एसिड को देखें तो यूरिक एसिड भी तेज़ाबियत से पैदा होता है। यूरिक एसिड का मतलब तेज़ाब होता है, और ये ऐसी चीज़ है कि जो उस वक्त पैदा होती है कि जब हमारे खून के अंदर हरारत की कमी वाक़या होती है। इसका मतलब ये है कि जब आपका जिगर एक्टिव नहीं होगा तो आपकी किडनी एक्टिव नहीं होंगी, जब किडनी एक्टिव नहीं होंगी तो आपके खून की सफाई पॉसिबल नहीं। तो इस सूरत में जो तेज़ाब होता है वो इंसान की बॉडी से बाहर निकलने की बजाय वो खून के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, जिसका फिर नुकसान इंसान को दर्दों की सूरत में या मुख्तलिफ़ हिस्से में पेन्स की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। अब यहाँ के आप इस शोल्डर के पेन को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके राइट शोल्डर का पेन ठीक हो जाए। लाजिम नहीं है कि पूरे शोल्डर में पेन हो, आपकी कोहनी में भी दर्द हो सकता है, आपके राइट साइड का जो गुट होता है उंगलियों से पीछे जो हमारी ये चीज़ कलाई है इसमें भी दर्द हो सकता है, और आपके ये कंधे के अंदर भी पेन हो सकती है। अब ये पेन किसी भी जगह हो या पूरे बाजू के अंदर हो, तब भी आपको ये समझना चाहिए कि या अगर आपका खून का प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या कुछ कम है। अगर कम है तो आपका यूरिन वाइट होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में आप दालचीनी, लौंग और पत्ती के कहवे का इस्तेमाल करेंगे तो ये पेन ख़त्म हो जाएगा, दिल गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे तेज़ाबियत पहले से मौजूद है, खुश्की मौजूद है, सर में, हाथों पर, कहीं भी जिस्म में खुश्की मौजूद है और तेज़ाबियत मौजूद है और कब्ज़ के मसाइल सामने हैं और गैस्ट्रिक के मसाइल सामने हैं, तो फिर ऐसी हालत में आप अजवाइन और पुदीने का कहवा, इसके साथ थोड़ा सा अदरक मिलाकर इसका कहवा इस्तेमाल करेंगे तो आप इस पेन को रिमूव करने में आपके लिए मुआविन साबित होगा। लेकिन याद रखें कि आप जब भी कोई काम करें पहले उसके ऊपर गौर व खोज करें, सोचो विचार करें और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। मैंने माशरे के अंदर देखा है कि लोग बहुत तेज़ी के साथ टोटकों को इस्तेमाल करते हैं जिसका वो फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैंने बहुत
سارے لوگوں کو بہت تکلیف میں جاتے دیکھا ہے صرف غلط میڈیسن کے استعمال کی وجہ سے۔ یا میڈیسن غلط نہیں ہوتی، ہمیشہ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے بنائی ہے وہ نیگیٹو نہیں، نہ اس کے اندر نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، لیکن نیگیٹو اثرات اس کے تب ملتے ہیں جب جسم کو اس کی ضرورت نہ ہو اور آپ اس کو استعمال کر لو۔ جیسے بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کسی انسان کو اگر ناف پڑتی ہے تو کہا جاتا ہے خشکی بڑھ گئی ہے اس کے اندر، اور خشکی بڑھنے کی وجہ سے اس کی ناف پڑی ہے تو اس کو دیسی گھی یا دودھ کا استعمال کرواؤ۔ اب یاد رکھیں کہ اگر مریض کے اندر پہلے سے تیزابیت شدید ترین موجود ہے، ایسیڈیٹی موجود ہے، خشکی سردی موجود ہے اور وہاں پہ حرارت نہیں ہے، اگر یہاں پر آپ مریض کو صرف ناف کو دیکھتے ہوئے آپ دودھ اور گھی کا استعمال کریں گے، یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، کیونکہ یہ پہلے وقتوں میں ایسا ہو جاتا تھا کہ جب کھاد اور سپرے اور اینٹی بائیوٹکس نہیں تھے اور انسان کا امیون سسٹم اچھا تھا اور آگ کی وجہ سے اگر خشکی بڑھتی تھی تو اس کو کنٹرول کر لیا جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل قابل علاج ہے، اور اس کو اگر تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کیا جائے اور تمام چیزیں اس کو بند کر دی جائیں جو اس کی کنڈیشن کے مطابق بند کرنا ضروری ہے۔ جیسے اگر اعصابی رطوبات کی وجہ سے ہماری رائٹ ہینڈ میں پین ہوتا ہے تو یہاں پہ انسان کا بی پی بھی شوٹ کر سکتا ہے، یہاں کی کیفیت اور ہے، لیکن جہاں پہ یورک ایسڈ جیسے مسائل ہوں یا گیس قبض جیسے مسائل ہوں یا تیزابیت جیسے مسائل ہوں یا منہ کا کڑوا ہونا ہو، یہاں پر ایسی چیزوں کا استعمال ممنوع ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا دار چینی، لونگ اور پتی کا قہوہ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں استعمال ہوگا جب ہمیں اپنے دل کو گرم کرنا ہوگا۔ لیکن اگر دل پہ پہلے سے دباؤ زیادہ ہوگا تو پھر اس کے اوپر مزید دباؤ کو بڑھانا موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے پیشنٹ کو۔ لہٰذا کسی بھی چیز کا استعمال ہمارے لیے تبھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے جب کہ ہمیں اس کے بارے میں پوری طرح آگاہی حاصل ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے لیفٹ شولڈر کی پین کے حوالے سے، پھر اس کو بھی ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو نہ گاہے بگائے سب چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔